वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर के आए तो उन्होंने कहा, राम, आपकी प्रजा ने और आपने संपूर्ण रामायण को कुश और लौ के माध्यम से सुना और प्रजा के लोगों ने सुना। ये रामायण सीता जी का पावन चरित्र है। सीता जी के चरित्र की पवित्रता का प्रतिपादन करने के लिए ही महर्षि ने रामायण की रचना की। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को उपस्थित किया और कहा, राम, ये तुम्हारी भार्या सीता हैं जिन पर तुमने संदेह किया और प्रजा के मन को रखने के लिए, प्रजा के लिए आपने अपनी शुद्ध पवित्र पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। लेकिन आज मैं आपकी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं, राम, ये सीता परम पवित्र है, इनकी पवित्रता का मैं प्रमाण देता हूं। क्या प्रमाण? तो उस समय वाल्मीकि जी ने संकल्प किया और कहा कि प्राचेतसोहम दशमः, हे राम, मैं प्रचेता का पुत्र हूं, प्रचेता का 10वां पुत्र हूं मैं। प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो राघवनंदन, हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का पुत्र हूं और मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है। कोई कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हो जाए, लेकिन अगर उसके जीवन में पहले कोई पाप हुआ है तो उस पाप का उसे स्मरण रहता है। कभी हमने ऐसा भी किया था, बहुत बड़ी गलती की थी, अब आगे नहीं करेंगे, ये संकल्प हो जाता है, लेकिन वो घटना विस्मृत नहीं होती। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं, न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मुझे स्मरण भी नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया। वाल्मीकि जी कहते हैं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। न स्मरामि अनृतम वाक्यम इमौ तु तव पुत्र कौ, हे राम, ये दोनों बालक तुम्हारे पुत्र हैं और मैंने आज तक कभी कोई पाप नहीं किया। ये वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं। अब लोग कहते हैं वाल्मीकि जी चोर डाकू थे, फलाने थे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मनसा, मन से भी मैंने कोई पाप नहीं किया, कर्मणा, कर्म से भी नहीं किया, मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्बिषम, मन वचन कर्म से भी मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई किल्बिष नहीं है। किल्बिष माने पाप। मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्बिषम, मेरा जीवन परम पूत पवित्र है, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मुझे स्मरण भी नहीं। इसलिए हे राम, मैं संकल्प करता हूं, आपकी ये सीता परम पवित्र है। अगर मेरी वाणी, मेरा संकल्प गलत हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तस्याहम फलमश्नामि, जो पाप मैंने कभी मन से नहीं किया, वाणी से नहीं किया, कभी पाप का स्मरण भी मुझे नहीं है, वो पाप मुझे लग जाए अगर सीता में कहीं किंचित दोष हो। ये संकल्प किया है वाल्मीकि। ऐसे वाल्मीकि जी को चोर और डाकू कहना। तस्याहम फलमश्नामि अपात्रा यदि मैथिली, यदि मैथिली अपात्रा है, इनके अंदर पवित्रता नहीं है, ये अशुद्ध हैं, अगर ऐसा है तो वो पाप मुझे लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं। ऐसे वाल्मीकि जी को चोर डाकू कहना। एक ही नाम के अनेक महर्षि हुए। जैसे आज भी एक ही नाम के बहुत व्यक्ति मिलते हैं। आपका जो नाम हो, इसी नाम के कम से कम 1000 आदमी तो पूरे भारत में ढूंढो तो आजो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति के नाम का कोई न कोई व्यक्ति मिल जाएगा। और नाम के कौन कहे, अगर कायदे से ढूंढा जाए तो हर व्यक्ति से मिलता जुलता चेहरा भी मिल जाता है, डुप्लीकेट भी मिल जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। एक ही नाम के अनेक महर्षि
अनेक महापुरुष अनादिकाल की सृष्टि में होते चले आए। वाल्मीकि नाम से भी अनेक महात्मा हुए और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान श्री नागेश भट्ट, जो व्याकरण शास्त्र के महापंडित हुए, नागेश के ग्रंथ को आज भी वैयाकरण लोग पढ़ते हैं। उन नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथ में व्याख्या में लिखा है कि ब्रह्मा के अंश से उद्भूत, ब्रह्मांश से उद्भूत जो महर्षि वाल्मीकि हैं, ब्रह्मा के अंश हैं, भगवान प्राचेतसो, वो तो प्रचेता के पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए, ब्रह्मांश भूत एव भगवान प्राचेतसो, वाल्मीकि ही। जो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं, ब्रह्मा के अंश हैं, वो अलग हैं। और राम जी के ही काल में एक वाल्मीकि और है। वो वाल्मीकि जी कौन? बोले जो चित्रकूट में वाल्मीकि जी राम जी को मिले। चित्रकूट में जो वाल्मीकि जी राम जी को मिले और वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने का स्थान बताया। राम जी ने पूछा हम कहाँ रहें? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कई चौपाइयों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि वाल्मीकि जी ने कहा मैं कहाँ बताऊं, आप कहाँ रहो? आप वहां रहते हो जहां आपकी कथा होती। जो माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हैं, आप वहां रहते हो। जो भक्त निरंतर आपकी कथा सुनते हैं, आप उनके हृदय में रहते हो। ये सब स्थान वाल्मीकि जी ने बताया। तो ये वाल्मीकि जी जो चित्रकूट में मिले, इनके विषय में नागेश भट्ट कहते हैं प्राचेताद अयम वाल्मीकि ही अन्य। प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि अन्य हैं और चित्रकूट में जो मिले वो वाल्मीकि अलग है। ऐसा भी विद्वानों ने विचार किया। किसी कल्प में रामायण के रचनाकार वाल्मीकि पूर्व जन्म में अथवा पूर्व जीवन में दस्यु डाकू रहे होंगे, परंतु वर्तमान कल्प जो चल रहा है, इस कल्प में जो ये रामायण हमें प्राप्त है, इस रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि चोर डाकू नहीं थे। यह प्रामाणिक है। और महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की और कुश और लव को पढ़ाया। और फिर कुश और लव ने इस रामायण को, राम कथा को राम जी के दरबार में गाया। रामायण में